हम बदलापुर में हमारे सभी पत्रकार साथी जो हमारे बुलावे पर आए हैं उनका यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन है। आप सबका मैं आभारी हूँ कि आप सब लोग जो है एक बुलावे पर पहली बार श्री कमलम पर आप लोग पधारे हैं, इसलिए मैं बदलापुर का विधायक रमेश चंद्र मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है उसके पीछे जो मेरा उद्देश्य है, एक तो अपनी अगली जो कार्य योजना है उसकी जानकारी देने के लिए, और उसके साथ साथ मैंने जो अभी यात्रा किया है उस यात्रा के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है। क्योंकि आप सब जानते हैं अभी पिछली वर्ष हमें बहरीन जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें मैं चीफ गेस्ट के रूप में गल्फ कंट्री बहरीन में मैं गया था। वहां उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था और उसमें मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया था, और उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं गया था और बहुत बड़ा कार्यक्रम, हजारों उत्तर भारतीय उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे और बहरीन में पहला वो कार्यक्रम था। और मैंने वहां पर देखा कि उस कार्यक्रम में हजारों उत्तर भारतीयों के साथ साथ वहां पर हमारे हिंदुस्तान के जो राजदूत थे वो भी उस कार्यक्रम में शरीक थे, और राजदूत के साथ साथ वहां पर वहां के लोकल बहरीनी लोग बहुत भारी संख्या में वहां पर उपस्थित थे। और सब लोगों ने वहां पर हमारे भारत की बहुत प्रशंसा किया और हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा किया। हमने जानना चाहा लोगों से कि आखिर क्या है ऐसा कारण कि आप लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जो सबसे बड़ा कारण बताया वह कारण सुन करके आप लोग को भी भारत के ऊपर, अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गौरव आप लोग को होगा। उन लोगों ने कहा कि हमारे जितने भी मालवाहक जहाज, पानी वाले जहाज दूसरे देशों में जाते थे और दूसरे देशों में जो हमारे बहरीन में आते थे, सोमालिया के डाकुओं के द्वारा वह लूट लिया जाता था। लेकिन जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने नेवी को जिस तरीके से छूट दे रखी है, जिसकी वजह से सोमालिया के डाकुओं को डायरेक्ट वहां पर काउंटर किया जा रहा है, डायरेक्ट उनको वहां पर खदेड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो भी आयात और निर्यात हमारे द्वारा किया जाता है वो हमारा सुरक्षित माल हमारे देश तक आ रहा है। इसलिए हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, वहां की फौज को, वहां के नेवी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और मैंने उस सुन करके मेरा भी सीना 56 इंची हो गया और मुझे गर्वान्वित महसूस हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश का बदलापुर से विधायक हूं और जिस दल से विधायक हूं उसका नेतृत्व करता हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और मुझे इस बात को सुनकर के बड़ी प्रशंसा हुई। और उसके बाद एनएलसी भारत जो एक संस्था है, राहुल कराड़ जी इसके जो है हेड हैं, इन्होंने एनएलसी भारत के माध्यम से अभी मुंबई में एक बैठक कराई थी पूरे देश के जनप्रतिनिधियों की, जिसमें एमएलसी और एमएलए लोगों की भागीदारी हुई थी। पूरे भारत के एमएलए और एमएलसी उसमें शामिल हुए थे और मुझे भी उस कार्यक्रम में जाने का गौरव प्राप्त हुआ था। और उसमें हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग से लेकर, पर्यावरण से लेकर के और जल संचयन से लेकर के तमाम विषयों पर वहां पर चर्चा हुई। एक विधायक का कार्य क्या होता है, एक विधायक अच्छा कार्य कैसे करे, एक विधायक को जनता को कैसे संतुष्ट करना चाहिए, एक विधायक को अपनी बातों को अधिकारियों तक, मंत्री तक, सदन तक, मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचाना चाहिए, उन सबके तरीकों को हम लोगों को बताया गया। और 3 दिवसीय उस कार्यक्रम में विधायकों को ट्रेनिंग दी गई कि विधायक एक अच्छा विधायक कैसे बन सकता है, गुड विधायक कैसे बन सकता है, एक अच्छा विधायक बनने का तरीका वहां पर सिखाया गया। एनएलसी भारत एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे देश के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन कराने का काम शुरुआत किया, और उसी के परिप्रेक्ष्य में एनएलसी भारत के द्वारा अमेरिका के केंटकी राज्य के लुइसविल शहर में विधायकों का फिर से कॉन्फ्रेंस कराया गया। आप जानते हैं कि अमेरिका 50 राज्यों में बटा हुआ है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसीलिए कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। 50 राज्यों में एक राज्य है केंटकी, और केंटकी राज्य के लुइसविल में जो है विधायकों का कॉन्फ्रेंस रखा गया। उस विधायकों के कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड के विधायक और एमएलसी वहां पर प्रतिभाग लिए। सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश से हमें भी उस बैठक में शामिल होने का अवसर मिला, निमंत्रण मिला, और अपने उत्तर प्रदेश से
4 विधायक उस कार्यक्रम में शरीक हुए। उसमें मुख्य बिंदु यह है, मैंने वहां की जो सड़कें देखी, सड़कों को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें मेरे भारतवर्ष में। दूसरी बात, मैंने अमेरिका के एयरपोर्ट को देखा, वहां हर 50 किलोमीटर पे एयरपोर्ट है, वहां एयरपोर्ट ज्यादा है, मैं मानता हूं, लेकिन अमेरिका का कोई भी एयरपोर्ट हमारे भारत के एयरपोर्ट से कमजोर है। हमारा भारत का एयरपोर्ट ज्यादा सुंदर है अमेरिका के एयरपोर्ट से। हमारे चाहे दिल्ली कहीं का भी एयरपोर्ट, चाहे लखनऊ का एयरपोर्ट हो, चाहे दिल्ली का एयरपोर्ट हो, जितने एयरपोर्ट हैं अमेरिका के सभी एयरपोर्टों से हमारे एयरपोर्ट अच्छे हैं। वहां के सड़कों से हमारी सड़क अच्छी है, वहां के रेलवे स्टेशन से अच्छी हमारे भारत की रेलवे स्टेशन है। ये सबसे बड़ी चीज मैंने वहां पर देखी। और उसके अलावा हमने वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था देखी। स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जो हमारी सरकार काम कर रही है, वहां से अच्छी व्यवस्था हमारे भारत में है। वहां हर व्यक्ति को इंश्योरेंस कराना, स्वास्थ्य बीमा कराना आवश्यक होता है, और स्वास्थ्य बीमा की रेट बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है रेट। और उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनको $1 में वहां पर सरकार के द्वारा उनका इंश्योरेंस होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है, जिसका बिल जब अस्पताल में जाते हैं तो लाखों करोड़ों में होता है। लेकिन हमारे भारत में सबसे अच्छी बात है कि हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक जो मुफ्त इलाज की व्यवस्था किया गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं खुद अपने बदलापुर में 25 करोड़ रुपए इलाज का पैसा मैंने गरीबों को दिलाया है। अगर मैं कह सकता हूं तो हमारे यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था जो सरकार मदद करती है, वहां की व्यवस्था से लाख गुना हमारी व्यवस्था अच्छा है। अब आइए, वहां पर हमारे यहाँ फ्री में राशन बढ़ता है। वहां गरीबों को आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, वहां पर एक जो है उनको कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। उस क्रेडिट कार्ड में उनकी संख्या के हिसाब से धन उसमें सरकार डालती है, लेकिन उससे वो ठंडा खाना ही खरीद सकते हैं, गरीब नहीं, अमीर गर्म खाना नहीं ले सकते हैं। और वहां पर राशन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और क्रेडिट कार्ड भी बहुत सीमित है। आवास की व्यवस्था वहां नहीं है। अगर कोई आवास, कोई गरीब है उसके पास घर नहीं है, तो वहां $25 में या $20 में किराए का मकान सरकार देती है, यानी निःशुल्क कुछ भी नहीं देती है। आपको अगर इलाज कराना है, इंश्योरेंस कराना, कम से कम $1 खर्च करना पड़ेगा। आपके पास घर नहीं है तो आपको $25 पे किराया का आपको 1 महीने के लिए रूम लेना पड़ेगा। जबकि हमारे यहाँ 5 लाख तक इलाज फ्री, और उसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा जो पैसा दिया जाता है इलाज का वो अलग, और हमारे यहाँ निःशुल्क आवास दिया जाता है गरीबों को। यानी अगर देखा जाए तो वहां से अच्छी व्यवस्था हमारे भारत में है। और उसके साथ साथ मैंने और कई व्यवस्था देखा। व्यवस्थाओं को देखने के बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक चीज वहां पर हमको अच्छी लगी, जो अच्छी लगी उसको भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अच्छी वहां लगी पंक्चुअलिटी। क्योंकि मैं 2 यूनिवर्सिटी का वहां पर घूमा। नेशविल यूनिवर्सिटी का मैंने भ्रमण किया। पंकज मिश्रा जी अपने जौनपुर के ही हैं, उन्होंने हमको यूनिवर्सिटी घुमाया। राजेश अग्रवाल जी जो वहां प्रोफेसर हैं नेशविल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमको यूनिवर्सिटी को पूरा एक एक चीज दिखाया। हमने वहां पर जो देखा और जो समझा, हमें एक चीज ये लगा, वहां लोग अनुशासन में काम करते हैं, टाइम के पंक्चुअल हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं है, वहां पे अपने जिम्मेदारी को लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और 10 मिनट पहले वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं, 10 मिनट पहले। बल्कि वहां पर प्रोफेसर साहब ने टीका टिप्पणी भी किया कि आपके शायद उत्तर प्रदेश में जो है बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई शिक्षकों का, जिस पर शिक्षक लोग आंदोलित हो गए और शिक्षक लोग आंदोलन कर दिए। जबकि हमारे यहाँ कहीं बायोमेट्रिक नहीं लगी है, उसके बाद भी हमारे यहाँ सारे लोग 10 मिनट टाइम के पहले पहुंच जाते हैं। और जहां बायोमेट्रिक है वहां पर किसी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं है। वहां पर एक चीज मैंने देखा, अनुशासन, और दूसरी चीज ट्रैफिक नियमों का वहां अक्षरशः लोग पालन करते हैं। कोई अपनी लेन बदल नहीं सकता है, कोई गाड़ी वहां पर हार्न नहीं बजाती है, कोई किसी एक दूसरे से आगे पीछे नहीं करता है। यानी कुल मिलाजुला के अनुशासन वहां का सबसे मुझे अच्छा लगा। और दूसरा वहां स्वच्छता। और सुनिए, ताजुब लगेगा, यहां पे तो सारा काम स्वच्छता का सरकार करती है, हमारी देश की और प्रदेश सरकार करती है। आप ताजुब करेंगे, वहां की स्वच्छता की जिम्मेदारी
वहां के नागरिकों की है। जिसका घर है, अगर उसके आगे पीछे दाहिने बाएं या उसके घर का कलर डिस्कलर रहेगा या किसी प्रकार की कोई गंदगी मिलेगी, उस घर के ऊपर तुरंत फाइन कट जाएगा, उसके ऊपर तुरंत फाइन लग जाएगा, तुरंत टैक्स लग जाएगा। यानी वहां पर टैक्स और फाइन के डर के मारे लोग वहां पर जो है अपने घर के अगल बगल घास घूस एंटिंग पेंटिंग सब सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं। और गाड़ी कोई ओवरलैप इसलिए नहीं करता, तुरंत पुलिस वाले आएंगे, पकड़ेंगे। मिनिमम वहां पर जो चार्ज करते हैं पुलिस वाले, इंडियन करेंसी में 10,000 रुपए मिनिमम फाइन होता है। और 10,000 रुपए से लाखों रुपए तक वहां पर लेन तोड़ने पर वहां की पुलिस फाइन करती है, जिसके डर के मारे न वहां कोई लेन तोड़ता है, न सरकार के नियमों का कोई अवहेलना करता है, न वहीं पर कोई गंदगी करता है। मैंने जो वहां पर इस चीज को देखा, ये चीज हमें वहां पर बहुत अच्छी लगी। वहां नियम कानून का लोग पालन करते हैं। और अगर मैं भारत और अमेरिका से तुलना करूं तो अमेरिका से किसी भी मामले